हुड्डा साहब, अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी कांग्रेस की टॉप प्रायोरिटी होगी जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्टेट पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में और कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नौकरी देने में, अपॉर्चुनिटी पैदा करने में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। तो सबसे प्रायोरिटी होगी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे जैसे पहले आया था, एक माहौल बनाएंगे। हमने देखिए उसके लिए IMT मानेसर की एक्सटेंशन की, IMT फरीदाबाद, IMT खरखौदा, IMT रोहतक, शाह में इंडस्ट्रियल, मतलब पूरे उसमें हमने इंडस्ट्री का बनाया, एक माहौल बनाया था, इन्वेस्टमेंट आया और इन्वेस्टमेंट आई खूब। उसके बाद नहीं लोगी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो 2 ही है, एक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। जो आज हमारा, मैं नहीं कह रहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश घोषित किया गया है। और हो रहा है, देख रहे हैं आप रोज, कभी किसी मंडी में मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चला के जा रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। कोई भी अपने आप को हरियाणा में सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। यशवीर कादियान। हुड्डा साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में आने का मार्ग कितना चुनौतीपूर्ण या कितना आसान है? एक सवाल तो मेरा आपसे ये है। दूसरा, पिछले कुछ समय से नायब सिंह सैनी सरकार की जो मोहब्बत है वो जनता में बार बार उमड़ रही है, चाहे वो सरपंचों को लेके कोई ऐलान हो रहे हों, चाहे सफाई कर्मचारियों के लिए तनख्वाह बढ़ा रहे हों। तो इन अनाउंसमेंट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक सत्ता में आने का सवाल है, ये तो लोगों के हाथ बात है। मैं कह चुका हूँ, जो नतीजा आया लोकसभा का वो क्लियर इंडिकेशन लोगों ने दे दी है, अपनी प्रेफरेंस कांग्रेस के लिए दे दी है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, लोगों ने मन बना लिया है 36 बरादरी ने कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, अभी यही कहा था, जो हम कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं। 9.5 साल तक तो किया कुछ नहीं। 3 महीने पहले कोई भी इनका घोषणा, कोई यकीन नहीं कर रहा। लोगों का इनसे विश्वास उठ चुका है, ये कुछ कर ले, करना कुछ नहीं है, खाली घोषणा से क्या होता है। अपनी पार्टी में, कांग्रेस में आप विरोधियों से तो लड़ेंगे, लेकिन अपने अंदर जो ग्रुपबाजी चली हुई है उसको आप कैसे टैकल करेंगे, मेरा ये सवाल है। देखिए, ये जो है आप लोगों का भी देखने का व्यू है गुटबाजी। हरियाणा में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। हाँ, गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में। वी साहब कहीं दिखाई देते नहीं है। अब पीछे वहाँ आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ, कोई उनके नेता दिखाई दिए नहीं। तो ये आपके सामने है, रोज बयान इस किस्म बढ़ रहे हैं। बाकी ये है कि हमारी पार्टी जो है प्रजातांत्रिक पार्टी है। मतभेद हो सकते हैं, मेरा भी किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। जो पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी उस पर सब एक तरफ। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान। जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके स्टेटमेंट्स आप पता नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम तो सुन पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बन के रहेगी, कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। एक तो ये इस आरोप का, क्योंकि जवाब हमारे सामने है, तो हम चाह रहे थे कि CM साहब का इस क्वेश्चन का आंसर दें। दूसरा, उन्होंने एक नौकरियों की बात पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सोशियो इकोनॉमिक्स के जो नंबर थे उस पर हाई कोर्ट के फैसले को भी सही करार देते हुए हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन को रद्द किया था, उसको सही कहा था। उस दिन उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार रही कांग्रेस की, वो श्वेत पत्र जारी करें, श्वेत पत्र जारी करें। हुड्डा साहब श्वेत पत्र आज की डेट में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने कितना सरकारी नौकरियां दी,
कितना रोजगार दिया? ये कोई प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। रोजगार हमारी सरकार में श्वेत पत्र में रोजगार की बात नहीं है, सरकारी इनके पास है, रिकॉर्ड इनके पास है। एक भी जेबीटी नहीं बचा था मेरे इसमें, एक भी कोई जो था ना एनिमल यूनिवर्सिटी का वेटरनरी सर्जन एक भी नहीं बचा था जो क्वालिफाइड नहीं हो। इस प्रकार से मतलब लाखों नौकरियां दी हमने, पक्की नौकरियां दी। इनकी तरह तमाशा नहीं किया। ये जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है, धोखा नहीं दिया, फिर नौकरियां दी, सब कामयाब हुई और खिलाड़ियों का आगे दिया हमने। और बाकी जो कह रहे हैं आरोप की बात, फलाने की सरकार, मैं अब कहूँ कि गुरु चेले की सरकार, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं इनके। मैं अपनी उपलब्धियां बता रहा हूँ, अपनी उपलब्धि बताएंगे, कौन सी विफलता बताएं, मेरे खुशी होगी। निराधार आरोप लगाने का कोई मायना नहीं है। अब ये जगह जगह दे रहे हैं फलाने को, उसका जिसमें काबिलियत होती है वो आपका बेटा काबिल होगा तो अच्छा पत्रकार बन जाएगा, ना काबिल होगा तो कौन आगे जाने देगा। काबिलियत की बात है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी की बात। थोपा नहीं जा सकता कोई, परिवार के नाम पर कोई थोपा नहीं जा सकता है। अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों को स्वीकार होता है। तो ये तो निराधार आरोप है इनका। ये विफल सरकार है और अपने खुद के इनके कोई फैसले ही नहीं है। फैसले कहीं और से आ जाते हैं, ट्रांसफर तक कहीं और से होकर आती हैं। तो ये क्या है? लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ भाई अपनी उपलब्धि बताए तो मेरे खुशी होगी। बुड्ढा साहब, दुष्यंत चौटाला ने अभी एक ऑफर किया है कांग्रेस को कि वो आपको सपोर्ट देंगे अगर आप राज्यसभा के लिए कोई कंसेंसस कैंडिडेट फील्ड करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस पे आपकी क्या रिएक्शन है, और दूसरा किरण चौधरी जी के रिगार्डिंग जो भारत भूषण बत्रा जी और आफ्ताब अहमद ने नोटिस दिया था स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन का, उस पर आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उस पर आपका आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, जहाँ तक आपने पहला सवाल कौन सा? राज्यसभा का सवाल पूछा, दुष्यंत जी ने कहा है, तो मैं कह चुका हूँ कि भाई 28 हम 29 समझो लगा और 3 इंडिपेंडेंट सपोर्ट करेंगे। हमारे को 14 और एमएलए चाहिए, 13-14 और। पहले सबसे पहले दुष्यंत जी अपने 10 के 10 एमएलए आके हमारे सामने ऑफर करें कि हम देंगे, फिर आगे सोचूंगा इसकी। अपने 10 तो लेके आए, उनके तो कोई एमएलए कह रहे हम तो उसको वोट देंगे, उसको देंगे, और 10 ले आए, फिर वो ये उनके मुंह से बनती है कि हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा किरण चौधरी जी के बारे में बत्रा साहब ने दिया है, वो तो स्पीकर ने फैसला करना है। वी आर वेटिंग फॉर हिज डिसीजन। नविंदर सिंह बराड़। बुड्ढा साहब, इस इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਪਾਵਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। देखिए, कांग्रेस का एक वो है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये एमएलए और हाईकमांड फैसला करेंगे। कोई निर्धारित नीति है, कोई नई बात थोड़ी। पंजाब में पहले इस बार अनाउंस हुआ था ना। भरतेज ठाकुर। BJP government has revived stint plus 4 floors. Sir, BJP government has revived stint plus 4 floors after 16 months. Fourth floor, 4 floor. Despite resentment by RWAs. तो सर आप गवर्नमेंट में आते तो इसके बारे में इसको रिव्यू करेंगे? देखिए, आई हैव गॉट 2 व्यूज अबाउट इट। जो 4 फ्लोर्स डिस्टिंक्ट 4 फ्लोर किया है, ये अगर नया सेक्टर डेवलप करते हैं तो उसके हिसाब से चौड़ी सड़कें, पार्किंग रखेंगे, दैट कैन बी डन। बट जो आज से 20 साल पहले सेक्टर
बन गए हैं, उनकी पार्किंग की जगह नहीं है, तो और उसमें कंजेशन में थोड़ी दिक्कत है। ये वहाँ के RAW से बात करके ही करना चाहिए। निश्चित बटाला मतलब उसमें सैनिटरी है, पानी है, सो मेनी थिंग RAW की कंसल्टेशन से होना चाहिए। सर, अभी किरण चौधरी जी जब से कांग्रेस से गई हैं तब से आज भी उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो है वो षड्यंत्र करने वाली पार्टी है। कांग्रेस छोड़ के वो जा चुकी है बीजेपी में। आपको क्या लगता है कि उनके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान होने की कोई संभावना है? पहली बात। दूसरा एक मेरा सवाल ये था, आपने बोला कि इस सरकार का कोई भी एक ऐसी योजना बताइए जिसको आप अप्रिशिएट कर सकें। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के जो सबसे गरीब जो लोग हैं, अंत्योदय परिवार के, जिनकी 1 लाख रुपए सालाना से भी कम इनकम है, उनको ऊपर उठाने की जो कोशिश इस सरकार ने की है, भाजपा की सरकार ने, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या कोशिश की उनको उठाने की? अभी कहते हैं कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं, यही है ना? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या इसका मतलब एक दिन के कितने? 3.25 रुपए। हम कह रहे हैं हमारे उसमें मैनिफेस्टो में हम मनरेगा 400 रुपये दिहाड़ी देंगे, ये 3 रुपए की बात कर रहे हैं। 5 किलो कितने? 100 रुपये का हो गया ना महीने का, तो एक दिन का 3 ही रुपये का हुआ ना। सिर्फ लोगों को धोखा देने के बाद लोग रोजगार चाहते हैं, रोजगार अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। और किसी पार्टी में जो है कोई आता है कोई जाता है, ये सबकी अपनी इच्छा की बात है। कोई सुविधा के अनुसार जाता है, जाओ। बड़ा साहब, इसमें जो अंत्योदय की बात है उसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उन लोगों को जिनकी 1 लाख रुपए से कम की इनकम है, उनको स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन दिलाए जाने की व्यवस्था हुई थी, जिससे अपने पाँव पे वो खड़ा हो सकें, अपना कारोबार कर सकें। सिर्फ 5 किलो आटे या राशन। देखिए, सवाल मेरा है कितना दिया है लोन? आप ये बताएं कितने में लोन दिया है? सिर्फ ये घोषणाएं हैं जो हमने किया था। 100 गज के प्लॉट दिए थे 4 लाख गरीब आदमियों को, और पहली जमात से स्कॉलरशिप दी थी हमने शेड्यूल कास्ट गरीब आदमी बैकवर्ड क्लास को। पहली जमात से स्कॉलरशिप शुरू करी थी हमने, वजीफा देना शुरू किया था, वो बंद कर दिया इन्होंने। 100 गज के प्लॉट देने बंद कर दिए। कोई भी एक वेलफेयर स्कीम इन्होंने नहीं दी है, खाली घोषणा से कुछ नहीं होता। बैंक तो लोन देता ही है, बैंक तो आज थोड़ा ही है, कभी से देता है लोन। वो तो हम देंगे, हमारा मैनिफेस्टो देखोगे, जब आप देखेंगे पता लगेगा आपको। और पहले भी कांग्रेस में किया है, आगे भी हम करेंगे। कमल जी संधू। सर 2-3 सवाल हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर है कि आप जैसे पहले बोल रहे थे आए दिन गोलीबारी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? एंड दूसरा, जो किरण चौधरी बोल रही है कि आपके होते हुए डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, तो ये दोनों सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अब किसी के बारे में कुछ नहीं चाहता, लेकिन किसी को 9.5 साल के बाद पता लगे डेमोक्रेसी नहीं है, तो बात कहें। If somebody comes to know that there is no democracy in party after 9.5 years, what? सुरजीत सिंह। अच्छा, सवाल दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का पूछा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो आज है वो 2005 में भी ऐसी स्थिति में था हरियाणा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। हम गवर्नमेंट बनते ही मैंने कह दिया था, कहा था या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक बिल्कुल पीसफुल रहा हरियाणा। अब इनका कंट्रोल नहीं है, वो तो ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट नाम की चीज ही नहीं है, या तो सरकार से संरक्षण है या इतनी कमजोर सरकार है। मनोज कुमार। सर, विधानसभा इलेक्शन आने वाला है एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर ड्राफ्टिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो लीगल होना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग बोलते थे 5,000 पेंशन देंगे, वो नहीं दे पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी हैज मेड ए स्टेटमेंट कि प्रियंका गांधी अगर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लड़की तो जीत जाती है, क्योंकि मात्र 1.5 लाख वोट से नरेंद्र मोदी जी बनारस से जीता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा में भी अगर इलेक्शन रिजल्ट के बाद कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी लग रहा है कि वहाँ
आपको लगता है कि 2-3 और जीत जाते अगर कैंडिडेट कोई और दूसरा होता तो? देखिए, मैं तो आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस, क्योंकि अब 20% इजाफा हुआ है और देश में कहीं भी किसी भी पार्टी का 20% इजाफा नहीं हुआ है वोट का, जो हरियाणा में हुआ है। और अलायंस का, जो हमारे अलायंस का है, उसमें हाईएस्ट वोट शेयरिंग वन स्टेट वो हरियाणा है। हमारे बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद कर्नाटक में है, हरियाणा में हाईएस्ट वोट शेयर है। तो उसका तो कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये ठीक है, 2 सीट हम थोड़े से मार्जिन से हार गए। अब लोगों की इच्छा है, हो सकता है कोई इलेक्शन रिंग में कोई कमजोरी रह गई हो कैंडिडेट की, या क्योंकि टाइम कम मिला। जैसे मान लो गुड़गांव से राज बब्बर था, 7 लाख वोट 15 दिन में ना उसको, टचिंग 7 लाख वोट, नॉट ए स्मॉल थिंग। इसी प्रकार से भिवानी हम थोड़े से वहाँ आ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ हमारे कैंडिडेट का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होगा, ये कुछ ना होगा, लेकिन लोगों की तरफ से कमी नहीं। एज फार एज पीपल आर कंसर्न, उनके तरफ से। प्रियंका गांधी वो तो मैं समझा नहीं सवाल क्या कह रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्र लीगल हो या ना हो? देखिए, आप हमारा घोषणा पत्र 2009 का देखो, कोई भी देखो, हम तो जो हरियाणा में घोषणा पत्र दिया उसको इम्प्लीमेंट किया है। जो घोषणा पत्र देंगे, पिताजी चेयरमैन है, ये कन्वीनर है उसके, विल इम्प्लीमेंट, सोच समझ के कर रहे हैं। राम सिंह बराड़। अभी आपने बताया कि गठबंधन को हरियाणा में लोग सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला, और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था 9-1 को। तो आगे विधानसभा में भी मिलकर लड़ने का कोई ऐसा है या अलग अलग लड़ा जाएगा? एक तो मेरा ये। दूसरा, आपने बताया कि जैसे परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी ID है, कुछ इस तरह के उन्होंने पोर्टल बनाए जो बहुत गैर है। क्या कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो वो सारे पोर्टल ऐसे बंद किए जाएंगे या देखिए, जहाँ तक आपने पूछा, जो ये गठबंधन था आम आदमी पार्टी का, कौन सा राष्ट्रीय स्तर पे था, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कई पार्टियां, और स्टेट लेवल पे भी कोई गठबंधन नहीं हुआ। तो स्टेट पे कांग्रेस खुद पे सक्षम है और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। दूसरा, पोर्टल का आपने कहा, हाँ, पोर्टल का कहा है, मैं तो कई बार कह चुका, और जब मैंने पहले कहा, पोर्टल, आई एम नॉट अगेंस्ट पोर्टल, लेकिन जो जन विरोधी हैं उन पोर्टलों की छुट्टी होगी, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी ID हो, और चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो। मुकेश राठौर। जो भी जन विरोधी है, अब पोर्टल तो ये अब चुनाव आ रहे हैं, अब ये पोर्टल का समाधान, अरे सबसे बढ़िया समाधान, तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हारे को क्या जरूरत है, वोट भी पोर्टल पे मांग लेना। वोट को पोर्टल पे क्यों मांगते, वोट के लिए भी पोर्टल खोल दो, हो जाएगा। डॉक्टर जोगेंद्र। सर हेलो। सॉरी मुकेश। इनके साथ तो होने वाली है राम सिंह जी, जो पोर्टल है ना, पोर्टल पे वोट मांगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक कैंडिडेट थे पार्लियामेंट के, तो उसके घर कोई वोट मांगने आ गया, नहीं वो घर क्या, हाँ, वो घर की वोट मांगने गए, बहुत पहले की बात है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, वो भी झूठा टेलीफोन कर देते थे। तो एक घर में गए, एक बुढ़ा लेटा हुआ था, उन्होंने फलाने ये आए हुए हैं वोट मांगने, बोला कौन, हाँ, वो बैठ गया खाट पे और अपना जूता उठा के कान पर लगा, हेलो हेलो गाँव वाले, ये वोट दे देना भाई सबको। तो ऐसा ही होने वाला है इनके लिए, जो नकली काम कर रहे हैं सब मुकेश, सब पर लोग पहचान चुके हैं, जो नकली घोषणाएं हैं इनकी, ऐसा ही होने वाला है इनके साथ। छोटा सा नमस्कार है। एक और है कि जो SYL का आप छोड़ के गए थे स्टेटस, आपको लगता है कि उसमें कोई डेवलपमेंट हुई है या इन्होंने कोई उसमें
कोई अनगहली की है उसमें, वो करने के लापरवाही की है कि उसको फॉलोअप नहीं किया अच्छे से, या क्या? देखिए, हम कौन से फैसले रिव्यू करेंगे ये तो बहुत है, लेकिन एक पत्रकार वाला हम जरूर हम करेंगे, आप लोग जरूर करेंगे तुम जो है जी। और SYL का जहाँ तक सब जो पेंशन का है और है आपका रिकग्निशन का है, कई है ना, ये रिव्यू करेंगे भाई, आप स्टेक होल्डर्स से बात करके करेंगे। अच्छा, दूसरा SYL का जहाँ तक सवाल है, ये SYL देखिए यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट, और SYL का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है हरियाणा हमारे हाथ में। और ये मैंने नहीं कहा, ये जब हमने कहा यहाँ, जब पूर्व मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उन्होंने जब मीटिंग बुलाई थी ऑल पार्टी, मैं भी गया था जो हरियाणा के, तो ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति थे उस टाइम प्रणब मुखर्जी, उनसे मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। प्रणब मुखर्जी जी की तो हम मिलाए थे, अपनी बात का है, प्रधानमंत्री जी से तो आज तक टाइम दिलवाया नहीं उन्होंने, लेकिन वहाँ टाइम दिया गृह मंत्री ने, गृह मंत्री से हम मिलने गए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो उनके एजी वगैरह थे वो भी आए थे। वहाँ मैंने सवाल पूछा था कि भाई अब ये इस ऑर्डर में आगे कोई वो है, उन्होंने कहा ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। उसके बाद अगर हरियाणा गवर्नमेंट ये कहे हम बैठ के बातचीत कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, क्या हमारे मतलब भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं उस पर करते? जब एक फाइनलिटी अटेन कर चुका है एक ऑर्डर, तो ये तो मतलब इनकी कमजोरी है। सर, मुख्यमंत्री सैनी साहब ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जब पैसे की थैली लेके जाते हैं तभी सोनिया गांधी मिलती है, नहीं तो हुड्डा साहब को भी समय नहीं देते। बगैर सटफायर की बात करने के बाद आई डोंट रिस्पॉन्ड जस्ट टू सच एन इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट। डॉक्टर जोगेंद्र, लास्ट 3 क्वेश्चन, साजन शर्मा, बलविंदर जम्मू, निशा शर्मा। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, ट्रेनिंग यूनियन से। हुड्डा साहब, डॉक्टर जोगेंद्र किधर है? अच्छा, वो हुड्डा साहब, अभी आपने बात की थी ई ऑक्शन की, हरियाणा में और पूरे देश में आवास की बड़ी समस्या है, आवास की बड़ी समस्या है, रहने की, मकान बनाने की, आवास की। तो इन्होंने प्लाट सारे ई ऑक्शन पे करनी है, नए सेक्टरों में जितने भी हैं। क्या आपकी सरकार आने पे ये चीज रिव्यू होगी? इस पे रिव्यू करेंगे हम। हुड्डा साहब, मेरा सवाल है ओल्ड पेंशन को लेके। ओल्ड पेंशन के ऊपर आपने आश्वासन दिया है कि आपकी सरकार आएगी, हम इसको लागू करेंगे। कर्मचारियों की बहुत लंबी मांग है, लेकिन इसके ऊपर जो लागू करने के बाद भी एक जो जहां मतलब गाड़ी फंसती है जाके, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सारा का सारा सिस्टम, पैसा सारा कट के वहां पे जा रहा है, और जो वहां से अगर पैसा नहीं वापस मिलता, जैसे और स्टेटों में हुआ है, राजस्थान के अंदर नहीं लागू हो पाई घोषणा, तो वहां पे भी कांग्रेस ने करी थी। हिमाचल में थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ी है, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तो हिमाचल में गाड़ी आगे बढ़ी है तो हरियाणा में उससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। दूसरा सवाल 7A को लेके है, जो टाउन प्लानिंग का जो 7A का प्रावधान करा हुआ है सरकार ने, इसमें उस प्रावधान के अंदर जो है लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं लगातार, तो इसके ऊपर आपका क्या रवैया रहेगा? देखिए, वो तो पहले से हमारी निर्धारित नीति थी, उसके अनुसार चलेंगे, और लोगों की ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए किसी भी सरकार को जो लोगों को खाम में परेशान करे। निशा शर्मा। नमस्कार। हुड्डा साहब, जैसा कि आजकल प्रचलन से ही हो गया है, धर्म को जो है राजनीति से जोड़ा ही जा रहा है, आपका इसके बारे में क्या मानना है? धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। देखिए, कौन सा धर्म की बात करें? हिंदू धर्म, मेरे से बड़ा तो हिंदू कोई नहीं, इसका मतलब मैं राजनीति ना करूँ। सब अपने अपने धर्म है, आस्था व्यक्ति की एक धर्म में, अपने धर्म में है, लेकिन सबका सम्मान सारे धर्मों का करना चाहिए। बलविंदर जम्मू। मैं
गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, गिरजा में भी जाता हूँ, लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मंदिर में जाता हूँ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਧਰ ਸਰ सामने हाँ सॉरी ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਦਮ ਲਏਗੀ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਏਗੀ देखिए घोटाला की जितनी ये SIT बनी है जिन घोटालों की आज तक नहीं आई ना रिपोर्ट, पहले तो वो रिपोर्ट निकालेंगे, फिर जितने एक्शन लेंगे जो लोग एक्शन लेंगे। लास्ट सर हाँ किसान इतने लंबे टाइम तक दिल्ली बैठे रहे बॉर्डर पर, MSP की गारंटी की बात कर रहे थे, आपकी सरकार आती है तो आप उसमें क्या करेंगे? देखिए हमने तो कहा हमारा ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आएगा था। रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो हुई वो मेरे को चेयरमैन बनाया था, उसमें मैंने कहा था, हमने रिपोर्ट थी, कांग्रेस ने अडॉप्ट किया कि MSP गारंटी देंगे। अब एक स्टेट नहीं दे सकती, लेकिन ये है हम MSP जो भी होगी MSP किसान को देंगे। इसके तरह नहीं जहाँ यहाँ आज MSP के लिए घूमते फिरते रहते हैं। ईशा ठाकुर लास्ट क्वेश्चन। सर इस बार का विधानसभा चुनाव क्या आपका आखिरी चुनाव रहेगा? विधानसभा चुनाव क्या आखिरी चुनाव रहेगा आपका? वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई वोंट आंसर। थैंक यू आपका बहुत बहुत आभार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।